फ्रांस से पत्रकार हूँ। मैं रोजाना ऐसे केस देखती हूँ जहाँ लड़कियों एवं महिलाओं का शोषण होता है। इन सब के बाद मेरा मन शादी के बारे में सोचने से भी डरता है। गुरुदेव, कृपया करके मार्गदर्शन करें मेरी और मेरे जैसी लड़कियों का। कई बार हम कह चुके हैं कि बस इसी बात से दुखी होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो मनुष्यता से गिरती चली जा रही है। जिसे राक्षसी भाव कहते हैं ना, वो भाव आता चला जा रहा है कि ये भी नहीं डरना कि हम ब्याह ना करें, सब ऐसे ही नहीं है। ये भी बात है, भगवान की सृष्टि है, एक से एक सज्जन पुरुष भी है, पर बहुतायत हो रही है हमारे अंदर बुद्धि की, कुमति की, गंदी बुद्धि की। आज हमारा संयम छूटता चला जा रहा है। कोई इस बात को समझ ही नहीं रहा कि इसे पाप कहते हैं। इसीलिए हम सबसे कहते हैं राधा राधा जपो, अच्छा भोजन करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे आचरण मत करो, तो चलो भगवान की प्राप्ति तो छोड़ो, चैन से जीना आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? कई बार हमने सुनाया कि एक बहुत बड़े महापुरुष थे। अब जो ऊंचाई में पहुंचते हैं तो सारा वैभव, रिद्धियां सिद्धियां सब आने लगती हैं, बड़ा वैभव। तो एक मास्टर थे, वो आया जाया करते थे। मास्टर बुद्धिमान तो थे ही, विवेकवान नहीं थे। उन्होंने सन्यास ले लिया। अब ज्यादा प्रियता और सब सेवाएं संभालने लगे धीरे धीरे। पर उनमें एक दो ऐसे शिष्य थे जो बहुत गंभीर और भजनानंदी थे, तो उनको शक हो गया कि गुरुजी संपत्ति नहीं को देंगे, और वो मास्टरी का त्याग और वैराग्य लेना केवल संपत्ति देखकर था। अब वो बड़े महापुरुष थे, तो शाम टाइम जो है वो ऐसे, तो उसमें जहर मिला दिया और जो रखी गई थी वो हटा दिया, और ऐसे अब वो तो सिद्ध पुरुष, ऐसे उठाए खप्पर में डाले, ऐसे देखा, बुलाया और कहा सब शिष्यों से बाहर हो जाओ। देखा बच्चा कहां पड़े, उन्होंने घोरा ऐसे और उनका, तुम समझते हो कि हमें मार देगा, देख लेना। 7 दिन आसन में बैठे रहे, कुछ नहीं। रोज बुलाते कि डॉक्टरों से पूछ लो जहर का प्रभाव कितनी देर में पड़ता है। 7 दिन 7 रात्रि कोई प्रभाव नहीं। इसके बाद का बेटा आप जा रहे हैं तुम्हारे जहर से नहीं, अब हमारा समय शरीर छोड़ने का। ये शरीर छोड़ने का भाव किया, पूरे शरीर में जहर, श्याम रंग शरीर का हो गया। सब संत जन वहां गए, देखा कि सरकार को जहर खवा दिया गया। अब वो कोई और किसी को नहीं जानने दिया कि सिर्फ, फिर इसके बाद जो उनकी दुर्दशा शरीर की, वो यही चीख चीख के कह रहे थे हमने गुरुदेव को जहर दिया है। मन पवित्रता के साथ साथ नाम जप में शारीरिक पवित्रता कितना अनिवार्य है? आप नाम जप कर रहे हैं शौचालय में बैठे हुए, निषेध नहीं है, आप परम पवित्र हैं। मंत्र जपने में थोड़ा पवित्रता का विधि निषेध मंत्र में। आप किसी भी स्थिति में हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, जहां कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण किया तो वायाभ्यंतर शुचि, आप भीतर भी पवित्र और बाहर भी पवित्र हो गए। अब जैसे वो मंत्र बोल करके जल दिया जाता ना कि छिड़को अपने ऊपर, तो हम समझते हैं ये मंत्र जो बोला जा रहा है इससे जल छिड़कने से पवित्र है। मंत्र का अर्थ समझो, जहां आप हरि बोले, कृष्ण बोले, राम बोले, राधा राधा बोले, तो आप भीतर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। हाँ, मंत्र जपने के लिए विधि निषेध है। गुरु मंत्र को अपवित्र दशा में जपने के लिए रोका गया है। उस समय नाम जप करो जब आपका शरीर वस्त्र आदि पवित्र है, तब आप चाहे कार्यरत हो या आप बैठकर जैसे बने गुरु मंत्र का जप किया जा सकता। अच्छा, जैसे बोले शौचालय में नाम जप नहीं करना, वहीं हमारा दिल फेल हो जाए तो, वहीं मर जाए तो कोई भरोसा है कहां मरेंगे? तो हमको हर समय नाम चलाना है, राधा राधा राधा। शरीर पवित्र है तो मंत्र चल रहा है, नहीं तो नाम चल रहा है, राधा 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 नाम चला रहा है।